तो हेलो गाइस, मैसल मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं मैकरॉन मैस से मिलने के लिए उसके घर जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे डिवाइन विजनरी रायन आता है और वो उन लोगों का रास्ता रोक देता है। मैकरॉन ये देख के कहता है, ओह तो अभी क्या तुम उस मैस के बॉडीगार्ड बन चुके हो? तो रायन कहता है, मेरे हिसाब से तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। और वही हम मैस और बाकी सबको देखते हैं जो बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। तो अब हम थोड़ा पास्ट में देखते हैं जहाँ पे एक टूर्नामेंट रखा गया था 13 से 14 साल के बच्चों के लिए, ताकि हम उनमें से सबसे अच्छा मैजिशियन चुन सके। तो उस टूर्नामेंट में एक बच्चा था जो सबसे अव्वल आया था और सबको अपने मैजिक के पावर से हरा दिया था। पर उसके पास इतना ज्यादा पावर था कि उस पे सारे लोग शक करने लगे। तो फिर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो लड़का अपने एज के बारे में झूठ कह रहा था, क्योंकि उस लड़के की एज थी 9 साल और उसका नाम था मार्गरेट मैकरॉन। तो अब प्रेजेंट में मैकरॉन रायन से कहता है, तो तुम और मैस साथ में हो? तो वही फिर रायन कहता है, तो तुम कौन हो? पर तभी हम देखते कि मैकरॉन अपना पियानो निकाल के बजाने लगता है और वो फिर रायन को अपने बारे में बताता है, मैं हूँ पावरलेस वेंटर। तो उसकी ऐसी हरकत देख के रायन कहता है, तुम इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो? उसके जवाब में मैकरॉन कहता है, मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैं हमेशा ताकत के बारे में सोचता हूँ, लेकिन तुम हमेशा पोजीशन के बारे में सोचते हो। हम दोनों ही अलग है, तो चलो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये कह के वो दोनों एक मैक पे हमला कर देते हैं। फिर वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाकी सब बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। तो वही हम फिन को देखते हैं जो बहुत ही टेंशन में होता है और वो सोच रहा होता है कि हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा। और ये सोचते सोचते वो अपने भाई को भी याद कर रहा है। तो अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैकरॉन रैन के ऊपर लगातार हमले किए जा रहा होता है, जिससे रैन के चारों ओर उसके म्यूजिक का मैजिक फैल चुका है। तो वही मैकरॉन कहता है, तुम्हें पता है अगर अभी तुमने अपने मैजिक को यूज किया तो मेरा मैजिक फट जाएगा। फिर वही मैकरॉन रैन को बहुत ही ज्ञान देने लगता है और बहुत ही फालतू वाली बातें कर रहा होता है। और यहाँ तक कि मैकरॉन ये भी कह देता है कि तुम मेरे सामने बहुत ही बोरिंग चीज हो और मैं यहाँ पे मैच से मिलने आया हूँ, तो मेरे सामने से हट जाओ। तो तभी हम रैन को देखते हैं जिससे मैकरॉन की ऐसी बातें सुन के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर तभी से शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम नैरे होता है। वो मास्टर से कहता है, मास्टर मैकरॉन और रायन सच में ये दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो अगर उन दोनों में झगड़ा हुआ तो रायन बिना चोट खाए तो वहां से वापस नहीं आ सकते। तो उसकी ये बात सुन के मास्टर कहते हैं, तुम्हें पता है नेरे, रायन इन सब से हमेशा दूर ही रहता है। बाय द वे नेरे, तुम्हें लायंस के बारे में पता है? तो नेरे बताता है, मास्टर मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो मैजिक के बारे में दर्शाता है। जिनके पास जितनी ज्यादा लाइन होती है उनके पास उतना ही ज्यादा पावर होता है। तो ये सुन के मास्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हमारा स्कूल सालों से यहाँ पे खड़ा है और हमारे पास अब तक बहुत सारे डबल लाइनर्स तो है, पर उनमें से बहुत कम ट्रिपल लाइनर्स भी है। ये कहा जाता है कि जिनके पास डबल लाइन्स होती है मैजिक उन्हें खुद से चुनता है, पर जो ट्रिपल लाइनर्स है वो डायरेक्टली गॉड के साथ कनेक्टेड है। और तुम्हें ये बात पता है, हमारे स्कूल में सबसे कम उम्र में इन तीनों लाइन्स को हासिल करने वाला बस एक ही है, उसका नाम है रायन। तो अब वापस से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि मैस उन लोगों को कह के कहीं बाहर निकल जाता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो वो भागते हुए एक खामोश सी जगह पे जाकर रुक जाता है। फिर वो अपने पास से एक बड़ा सा क्रीम पफ निकालता है और कहता है, अब यहाँ पे कोई नहीं है, मैं इसे आराम से खा सकता हूँ। तो वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैकरॉन की बातें सुन के रायन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वही मैकरॉन कहता है, मैंने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर तभी हम देखते कि मैकरॉन की ये बातें सुन के रायन को बहुत गुस्सा आता है और तभी उसके फेस पे तीसरी लाइन भी आ जाती है। तो उसे देख के मैकरॉन बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है तीसरी लाइन का मतलब क्या होता है। तो ये देख के वो अपने पूरे साथियों के साथ रायन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है एंड फिर वो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देता है। तो तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कहते हैं, अगर रायन की तीसरी लाइन आ गई तो उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड वही हम देखते कि रैन अपनी पावर से मैकरॉन के अटैक को रोक देता है।
और फिर वो अपने पूरे मैजिक को इकट्ठा करके मैक्रोन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे मैस आता है जो रैन को देख के कहता है, शायद से मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो रैन कहता है, लेकिन क्यों, मैं तो यहाँ पे बस रैबिट के साथ खेलने आया था। पर वही मैस कहता है, मुझे पता है तुम किन रैबिट की बात कर रहे हो। तो फिर रैन मैस से कहता है, मुझे पता है तुमने एक बहुत बड़ी चुनौती एक्सेप्ट की है और मैं ये भी जानता हूँ कि उस चुनौती को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उस चुनौती को पूरा करो। और ये कि वो वहाँ से चले जाता है। फिर वही हम देखते कि मैक्रोन बाहर आता है और उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। तभी वो कहता है, तुम लोग कितने कमजोर हो, मुझे तुम्हारे वजह से रुकना पड़ा, नहीं तो मैं उसे अपने सेकंड मैजिक से हरा सकता था। तो उसकी ये बात सुन के उसका टीममेट कहता है, क्या इसके पास और एक मैजिक था? एंड फिर वो मैक्रोन को सॉरी कहता है। तो मैक्रोन कहता है, तुम सॉरी मत कहो, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मैं तुम लोगों का ख्याल रखूं। तो सेमेस्टर ब्रेक अभी खत्म होने वाला है और हम मैस और फिन को दिखते हैं जो कॉइन्स गिन रहे होते हैं। तो तभी तीनों के पास एक एक कॉइन एक्स्ट्रा के आ जाते हैं। तो ये देख के फिन बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वही दूसरी ओर हम लेंस को देखते हैं जो एक चेयर पे बैठे हुए एक फोटो को देख रहा होता है और कहता है, अब मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम मैस और रेगरो को देखते हैं। रेगरो बहुत ही सीरियस होके मैस से कहने लगता है, मुझे माफ करना, मुझे पता चल गया है कि सबको ये पता है कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता और तुम पे कई बड़े क्राइम का चार्ज लगा है। मुझे माफ करना मैस, मेरे वजह से ये सब हुआ। मैं तुम्हें एक आसान जिंदगी नहीं दे पाया, काश मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाता। तो उनकी ये बात सुन के मैस कहता है, मैं खुश हूँ कि मुझे आप जैसे पापा मिले, मैं खुश हूँ कि मुझे ऐसा स्कूल मिला जहाँ पे कई सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं खुश हूँ कि मुझे बाहर आके इतना सब कुछ जानने को मिला। तो मैस की ये बात सुन के उसके पापा इमोशनल हो जाते हैं और उससे कहते हैं, सब कुछ खत्म होने के बाद तुम वापस आराम से घर आ जाना। तो अब से शिफ्ट होता है और हम एक बड़े से अरीना को देखते हैं जहाँ पे सिलेक्शन एग्जाम होने वाला होता है और वही हमें बताया जाता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए 3 चीजें करना पड़ता है। सबसे पहले गोल्ड कॉइन को कलेक्ट करना होता है, सेकेंड स्टेज में सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करना पड़ता है और थर्ड स्टेज में आपको डिवाइन विजनरी बनने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती को पार करना पड़ता है। तो अब हमें हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को दिखाया जाता है और वही हम मैक्रोन को देखते हैं जो 5 कॉइन के साथ वहाँ पे आया होता है और फिर इसके बाद वहाँ पे मैस की एंट्री होती है जो 7 कॉइन्स के साथ वहाँ पे आया होता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है।